नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि सब भाई और बहन खैरियत से होंगे और बआफियत होंगे और जहाँ भी होंगे अल्लाह जल्ल शानहू सबको खुश रखे और आबाद रखे। आज की इस वीडियो में एक अमल देने जा रहा हूँ, इंतहाई आसान है, हर किसी को आना चाहिए। अब दो चीज़ें मैं बताऊंगा। अगर आपके ऊपर नज़रबद है, जादू है, मुश्किलात हैं, परेशानी है, कोई भी तंगी है, कोई भी दुश्मन है, किसी भी तरह का खौफ है, या दिल में हर वक्त घबराहट महसूस हो रही है, या छोटी सी बात आप सुनकर बड़ा परेशान होते हो, या आपको हर वक्त गुस्सा आता हो, या आप ज़हनी मरीज़ है, टेंशन लेते हो, या चीज़ रख के भूल जाते हो, या हर बात भूल जाते हो, तो मेरे भाई अगर जिस्म में कमज़ोरी है, ये सारे मामलात एक अमल के ऊपर हैं। आप सुन लें, मेरी तरफ से हर किसी को इजाज़त है, लेकिन ख़ास इजाज़त उनको होगा जो 5 वक़्त नमाज पाबंदी के साथ पढ़ेगा। और 0319 22 81 462 इस नंबर के अलावा मेरा दूसरा कॉन्टेक्ट नंबर नहीं है। अगर आप कहीं और पर कॉन्टेक्ट करते हैं तो आप गलत जगह पे जा रहे हैं। रोज़ाना सोते वक़्त ये अमल आप लोगों ने करना ही है। अगर सामरी जादूगर कब्र से उठ के आ जाए और आप पर जादू करना चाहें, वो नाकाम होगा, नामुराद होगा। सामरी जादूगर से बड़ा जादूगर न गुजरा है और नहीं आया है अब तक, और नहीं क़यामत तक आएगा। इतना बड़ा जादूगर, उनको आप इसकी बरकत से चैलेंज दे सकते हो। इससे बड़ी फजीलत क्या है? इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है मेरे भाई? सोते वक्त आप लोगों ने करना ये है कि अच्छा, इससे पहले एक और आपको बताऊं। अगर आप चाहते हो कि वो हमारे ऊपर नज़रबद है, हमारे ऊपर जिन है, हमारे ऊपर जादू है, कोई भी है, तो आपको 2 अमल करने होंगे मालूम करने के लिए। अब उनका हल भी बता रहा हूँ। ऐसे वीडियो शायद इंटरनेट पर आपको मिल जाए या यूट्यूब पर आपको मिल जाए कि आपको ये भी बताएं कि पता कैसे करना है और ये भी बताएं कि ख़त्म कैसे करना है। अच्छा, जब कोई भी आपका घर में लेडीज़ हैं जो झाड़ू दे रही हो, उस वक़्त झाड़ू देते वक़्त ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौला, जब से आप झाड़ू शुरू कर ले उस वक़्त से लेकर झाड़ू ख़त्म होने तक आप झाड़ू मारें। उससे जो गर्द गुबार उड़ते हैं वो आपके चेहरे पर आएगा, आप उनको सूखें। अगर उनसे बदबू आए, मछली या जले हुए गोश्त या किसी और तरह के बदबू आए, तो आप लोगों के ऊपर नज़रबद हैं या जिन्नात हैं या जादू है, और बीमारी भी हो सकती है। अच्छा, जब आप ये कर जाओ, ये लेडीज़ के लिए है। और अगर झाड़ू तो सिर्फ लेडीज़ नहीं, मर्द भी दे सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लेडीज़ देती हैं। अब आप चाहते हो कि हम मुसाफिर हैं, बाहर मुल्क में है, हम झाड़ू नहीं दे सकते, या किसी और वजह से हम झाड़ू नहीं दे सकते, हम मर्द हैं, हमें कोई और तरीका बताओ, तो फिर आप लोगों को करना ये है मेरे भाई कि आप लोगों ने एक गिलास पानी ले लेनी है, ठीक है, और उसको सबसे पहले आप लोगों ने छकना है। इनका जायका आप देखें कि कैसा है जायका, आपको पता लग जाएगा। उसके बाद फिर आप लोगों ने करना ये है कि 11 मरतबा दरूद शरीफ, 11 मरतबा सूरतुल फातिहा, 11 मरतबा आयतुल कुर्सी, और 11 मरतबा 4 कुल आखिरी, और फिर एंड में 11 मरतबा दरूद शरीफ पढ़कर इसके ऊपर फूंक मारना है। फूंक मारने के बाद मेरे भाई फिर आप इसको चखें, पानी पिए, इनका भी जायका चेंज होगा। अगर कड़वा है तो कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर आपके साथ है। ये मैंने आप लोगों को 2 तरीके बताए हैं कि आपके ऊपर जादू, जिन्नात या किसी भी चीज़ का असर है या नहीं, ये आप मालूम कर सकते हो।
अगर पानी का जायका वही के वही है तो आपके ऊपर कोई भी चीज़ नहीं है। अगर आपको कोई परेशानी है, कोई तकलीफ है, तो वो आप रूटीन के ऊपर मतलब बीमारी हो सकती है, इसके अलावा असर नहीं है। अच्छा, अब इसका हल ये है मेरे भाई, सोते वक्त आप अगर बावजू होंगे तो बहुत बेहतर होगा, नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप क़िबले की तरफ मुंह करके बैठ जाएं। 21 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें, 1 मरतबा सूरतुल फातिहा पढ़ें, 6 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ें और 3 मरतबा कुरान मजीद की आखिरी 3 सूरत आप 3 बार पढ़ें। सबसे पहले क़िबले की तरफ, फिर राइट साइड पे, फिर उल्टे साइड पे, और फिर पीछे, और फिर ऊपर, और फिर नीचे, और फिर दोनों हाथ पर फूंक मार कर पूरे जिस्म पर फेर लें। 1 हफ्ते के अंदर अंदर बड़ा सा बड़ा असर होगा, बड़ा सा बड़ा जादू होगा, और ऐसे कि आपके मरने की तैयारी हुई है। आपके ऊपर किसी ने ऐसा कुछ किया है कि आप मरने वाले हैं, आप चारपाई से नहीं उठ सकते हैं, आपको काटा हुआ है किसी ने, तो अल्लाह के फजल व करम से वो रेजा रेजा हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, उनका बुनियाद हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। लेकिन मैं आप लोगों को ये मशवरा दूंगा, आप लोगों को ये बताऊंगा कि ये अमल मरते दम तक आप ना छोड़ें, अपने बच्चों को बताएं, अपने बीवी को बताएं। मेरी तरफ से आप लोगों को इजाज़त है, और आप हर किसी को इजाज़त दे सकते हो। एक मेरे भाई था, वो इतना बीमार था कि चारपाई के ऊपर वो तकाज़े करते थे, चारपाई के ऊपर बड़ा और छोटा दोनों तकाज़े वहाँ पर, और बहुत तकलीफ पैम्पर पहनते थे। जब मैंने हिसाब किया, हिसाब करने के बाद मेरे भाई उनके साथ बहुत ही गलीज़ चीज़ थी, बहुत गलीज़, और वो जादू के ज़रिए आई है, और बीमारी दरअसल उनको थी। ये बंदा बिल्कुल ठीक था, लेकिन इनके जिस्म के अंदर सरायत कर गई और खून में मिल गया, तो फिर बीमारी उनको थी लेकिन तकलीफ इनको हो रही थी। तो मेरी भाई, अल्लाह के फजल व करम से, अल्लाह की मेहरबानी से और माँ बाप की दुआ से बहुत लोग आए, बहुत ज़्यादा, उनका इलाज नहीं कर पाए। 1 मरतबा करने के बाद अल्लाह ने फजल किया, अल्लाह ने रहम किया, और अल्लाह ने किया, मैंने नहीं किया, लेकिन मैं सिर्फ दरमियान में वसीला था। 1 मरतबा अमल करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अपने पाँव पर नमाज पढ़ने जा रहे हैं, मस्जिद के सिपाही कर रहे हैं, कुरान मजीद की तिलावत हो, और लोगों के भलाई मखलूक। उसने कहा, जब मैं चारपाई पे बैठ गया ना, तो मैंने कहा बस यही चारपाई पर मुझे मौत आनी है, मेरी दुनिया दोबारा नहीं देख सकूंगा, मैं घर में बाहर नहीं जा सकूंगा, इतनी तकलीफ। मेरे भाई क्यों कर रहे हो इस तरह? अगर आप किसी को ऊपर जादू करोगे, आप किसी के साथ ज़्यादती करोगे, तो ये जान अल्लाह की अमानत है, आप लोगों ने अल्लाह के पास जाना है, फिर जवाब भी देना है। मेरे भाई, वो काम करो जब आप क़यामत के दिन जवाब उनका दे सको, क़यामत के दिन उनका बदला आप दे सको। आप खुद वहाँ पर गिरफ्त में होंगे, आप खुद वहाँ पर परेशान होंगे कि कोई आके हमें बचाएं। तो मेरे भाई, किसी के साथ आपको दुश्मनी है, अल्लाह रज़ा के लिए माफ़ करो। सोते वक़्त एक बात करके ख़त्म कर रहा हूँ, मुकम्मल तफसील वीडियो हर चीज़ मैंने बताई है, लेकिन ये आप लोगों के लिए इबरत के लिए आप लोगों को बता रहा हूँ। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पे तशरीफ़ ले गए, तो वहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत नहीं गए, उससे पहले पाँव के जो कश वो जो आवाज़ होती है ना, वो पहले से आ रही थी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल अमीन से पूछा कि ये कौन है मुझसे पहले जन्नत में दाखिल हुआ, ये किसके पाँव की आवाज़ आ रही है? तो उसने फरमाया कि ये हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े हैरान हुए, कोई ऐसा अमल होगा, कोई ऐसा ख़ास जिनकी वजह से इनको इतनी बड़ी फजीलत हासिल हुई है।
تو جبرائیل امین سے جب انہوں نے سوال کیا تو انہوں نے کہا اللہ کو پتہ ہوگا، مجھے نہیں پتہ۔ جب اللہ سے پوچھا تو اللہ نے فرمایا کہ جب یہ سوتا ہے نا تو سونے سے پہلے مجھے مخاطب کر کے ہاتھ اٹھا کے اور مجھ سے کہتے یا اللہ اگر کسی نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، کسی نے کوئی بھی میرے ساتھ ظلم کیا ہے یا کسی بھی طرح مجھے تکلیف پہنچائی ہے، آپ کی رضا کے لیے تمام کائنات کو میں نے معاف کر دیا، یہ اس کا بدلہ ہے۔ سب سے پہلے میرے بھائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخل ہوگا، اس سے پہلے کوئی نہیں جا سکے گا۔ لیکن یہ آپ لوگوں کے لیے اور میرے لیے یہ سبق ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک دروازہ وہ نہیں کھولیں گے کوئی نبی داخل نہیں ہوگا، آپ امتی تو بہت دور کی بات ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔